1975 का वो काला अध्याय जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अपमान कहा जाता है। आपातकाल एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में तूफान लेकर आया है और इस बार वजह बने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद डॉक्टर शशि थरूर, जिनके एक लेख ने न सिर्फ पार्टी की चुप्पी को तोड़ा है बल्कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी की भूमिका पर सवाल उठाकर खुद कांग्रेस को असहज कर दिया है। थरूर ने अपने लेख में साफ साफ शब्दों में उस दौर को मानवाधिकारों के हनन का कालखंड बताया है, जहां हिरासत में यातनाएं दी गईं, न्यायेतर हत्याएं हुईं और संविधान को ताक पर रखकर सत्ता के नशे में चूर नेतृत्व ने देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की स्वायत्तता और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को एक झटके में कुचल डाला। ये वही इमरजेंसी है जिसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेता जेलों में ठूंसे गए, लाखों लोगों को बिना वारंट हिरासत में लिया गया और नसबंदी जैसे क्रूर अभियान चलाकर गरीबों की इज्जत तक छीन ली गई। थरूर के इस लेख में सिर्फ इतिहास का दोहराव नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने अतीत के प्रति एक आत्मस्वीकृति भी दिखती है, जो पार्टी के अंदर खाने में उबाल पैदा कर रही है। केरल कांग्रेस अब खुलकर थरूर से दूरी बना रही है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, वहीं उनके ही सांसद पार्टी की सबसे शर्मनाक गलती को सार्वजनिक मंच पर उधेड़ रहे हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने थरूर के बयान को अनावश्यक और पार्टी लाइन के खिलाफ बताया है और यहां तक कह डाला कि ये बयान बीजेपी को बैठे बिठाए तोहफा देने जैसा है, खासकर तब जब बीजेपी लगातार इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति में लगी है। यह घटनाक्रम उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब समझा जाए कि थरूर सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि कांग्रेस के बौद्धिक चेहरे माने जाते हैं, जो विदेश नीति से लेकर संविधान तक पर पार्टी की ओर से आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनकी कलम से निकले हर शब्द का राजनीतिक वजन है और इमरजेंसी जैसे विषय पर उनकी निर्भीकता कांग्रेस आलाकमान को भारी पड़ रही है। दिलचस्प यह भी है कि थरूर का यह लेख ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस खुद को लोकतंत्र की रक्षक की छवि में जनता के सामने पेश करने में लगी है और बीजेपी द्वारा बार बार इमरजेंसी की याद दिलाए जाने को वर्तमान मुद्दों से भटकाने की साजिश कहती है। परंतु अब जबकि उसी पार्टी के भीतर से कोई यह मान रहा है कि इमरजेंसी एक अपराध था, तो यह कांग्रेस की वर्तमान नैतिक स्थिति को गहरे संकट में डाल देता है। विपक्षी पार्टियों और भाजपा ने इस लेख को लपककर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अब खुद मान रही है कि उसने देश की आत्मा को कुचला था। वहीं अमित मालवीय ने ट्वीट कर पूछा कि क्या अब राहुल गांधी भी थरूर की बातों से सहमत हैं या फिर वे एक और नेता को किनारे कर देंगे जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि पार्टी को अब इमरजेंसी पर माफी मांग लेनी चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो कुछ इसे भूत को कुरेदना और राजनीतिक आत्मघात बता रहे हैं। शशि थरूर पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर पार्टी को असहज कर चुके हैं, चाहे वो सावरकर पर टिप्पणी हो या नेहरू की आलोचना, लेकिन इस बार मामला पार्टी के डीएनए से जुड़ा है, जिसकी वजह से इसे सिर्फ निजी राय कहकर खारिज करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस आलाकमान अभी तक इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन केरल में पार्टी कैडर असहज है और थरूर से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या थरूर जानबूझकर ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठा रहे हैं जब 2026 के केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं और वे खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में हैं, या फिर यह उनका एक ईमानदार प्रयास है पार्टी को उसके अतीत से सीख लेने की सलाह देना। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि आपातकाल जैसे विषय पर कांग्रेस की चुप्पी अब उसके अपने ही नेता तोड़ रहे हैं और इससे न केवल पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है बल्कि यह भी दिख रहा है कि कांग्रेस का आंतरिक विमर्श अब दो धाराओं में बंट चुका है।
एक वो जो इतिहास को छुपाकर आगे बढ़ना चाहती है और दूसरी जो इतिहास से टकराकर भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। यह लड़ाई सिर्फ विचारधाराओं की नहीं बल्कि कांग्रेस की आत्मा की लड़ाई बनती जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम में शशि थरूर उस चिंगारी के रूप में उभरे हैं जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।